करने वाले हैं एक्टिविटी 9.2 ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले दिया है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। ऐसा क्यों दिया है? आफ्टरनून में जब हम ये एक्टिविटी करेंगे, हम ये एक्टिविटी कब करेंगे? जब लाइट बहुत इंटेंस हो, सनलाइट बहुत तेज हो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो ये हम एक्टिविटी हमें करनी है। तो उस टाइम पे आप सन को डायरेक्टली नहीं देखेंगे। अदरवाइज मॉर्निंग टाइम में और जब सन राइज होता है या जब सन सेट होता है, उस टाइम पे सन को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इवनिंग और मॉर्निंग जब सनराइज या सनसेट होता है तो आप सन को जरूर देखिएगा। बाकी हमें ये एक्टिविटी करनी है जब सन की इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम पे हम सन को डायरेक्टली नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये एक्टिविटी कब करनी है? नून टाइम में, जब सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जब अच्छी सनलाइट तेज हो, तब करनी है। होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। तो आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसको डायरेक्ट करना है। मान लीजिए सपोज ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमें इसको सन की तरफ रखना है। तो मान लूँ कि मैं सन इधर है, सपोज सन इस साइड है, तो मैंने कुछ इस तरह से होल्ड किया। कॉनकेव जो साइड है, रिफ्लेक्टिंग जो साइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो सन की तरफ हो। ठीक है, तो क्या होगा? सनलाइट यहाँ से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी, सनलाइट यहाँ से इस सरफेस पे आएगी। इसके बाद क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगी। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? मिरर क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सपोज सनलाइट यहाँ से आ रही है, अब हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, लाइट यहाँ से आके कहीं रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो जहाँ रिफ्लेक्ट होगी उसके लिए एक हम पेपर ले लें। एक पेपर मुझे मिल गया। तो सनलाइट आ रही है कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जब सनलाइट गिरेगी और उसके बाद हम एक पेपर इस तरह से सेट करेंगे। अब पेपर को आपको हिला के देखना है। कब तक? हमें इसकी पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि सन की ब्राइट स्पॉट आपको पेपर पे दिखाई दे। कब तक आपको इसको एडजस्ट करना है? इसको अलग अलग पोजीशन पे आप रख के देखेंगे तो सन की ब्राइट स्पॉट जहां पर आपको दिखाई दे रही है वहां आपको रुक जाना है। इसको होल्ड करके रखना है उस फिक्स पोजीशन पे जहां पे सन की ब्राइट स्पॉट दिख रही है। ठीक है, अब इसको बस ऐसे ही होल्ड करके रखना है कुछ मिनट्स के लिए। सन की इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपका पेपर जल्दी बर्न होने लगेगा। ठीक है, और अगर सनलाइट की इंटेंसिटी कम है, तेज धूप नहीं है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्या होगा? पेपर बर्न होने लगेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं। बुक पे यही दिया, होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये सब हमने क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? पेपर बर्न होने लगेगा, प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो ऐसा क्यों हुआ उसको हम समझते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और सनलाइट बहुत दूर से आ रही है। जब भी दूर ऑब्जेक्ट दूर हो, बहुत दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो हम लाइट रेस, इंसिडेंट रेस को पैरेलल लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे लेंगे हम इंसिडेंट रेस को? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल, और हमने लिया है कि सन से लाइट आ रही है। तो सपोज सन से लाइट आ रही है, तो बहुत दूर से लाइट रेज जब आती है तो हम कैसे लेंगे? पैरेलल लाइट रेज लेंगे। तो हमने कुछ पैरेलल लाइट रेज ले ली। ठीक है, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वो एक, अभी हमने देखा कि यहाँ पर वो सब कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, लाइट रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, तो किसी पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट पे हम लाइट रेज को सबको कन्वर्ज करा, ये रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करा देते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद और ये भी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज हुई, दैट इज नोन एज फोकस। जिस पॉइंट पे लाइट रे कन्वर्ज हुई, ये हमारा मिरर था। ठीक है, ये हमारा जहाँ पे बर्न होना चालू हुआ वहां पर वो पोजीशन, तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये हो गया फोकस। और इनके बीच का डिस्टेंस, इस पेपर और इस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को, कैपिटल एफ होता है फोकस। ठीक है, फोकस पे सनलाइट कन्वर्ज होगी, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, और ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ से आपको एक अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जर्वेशन लिखी थी, पेपर बर्न होने लगेगा। तो क्यों पेपर बर्न हो रहा है? क्योंकि लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट। तो शार्प ब्राइट स्पॉट पे लाइट रेज सब कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ? ये जो स्पॉट है, स्पॉट ऑफ लाइट, वो क्या है? सन की इमेज।
जो हमें मिली है, और हमें सन की इमेज स्क्रीन पे मिली है, उस शीट ऑफ पेपर पे मिली है, क्योंकि इमेज हमें मिल गई है पेपर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसलिए ये रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो हमें स्क्रीन पे, पेपर हमारा स्क्रीन है, इस पे हमें रियल इमेज मिल गई। ठीक है, इस पे हमें इमेज मिली, इसका मतलब वो रियल इमेज है। ठीक है, तो जो स्पॉट होगा लाइट का दैट इज इमेज ऑफ द सन, और वो जो स्पॉट होगा दैट इज नोन एज फोकस, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ।